आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति दी जाएगी। और भोपाल में 6 मई से हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कोपेनहेगन में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठक की। उन्होंने कहा, 4 नार्डिक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक नॉर्वे के अपने समकक्ष के साथ शुरू हुई, जहां चर्चा का मुख्य फोकस ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा सहित हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, प्रौद्योगिकी और निवेश संबंधों में सहकारी संभावनाएं थीं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों नेताओं ने टीकों में संयुक्त अनुसंधान और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित सहयोग के बारे में बात की। श्री क्वात्रा ने कहा है कि भारत में जल निकायों के निर्माण और बहाली में सहयोग पर भी ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निरंतर सहयोग और समन्वय के साथ साथ योग सहित द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों को जुलाई माह से छात्रवृत्ति मिलना आरंभ हो जाए। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों और पुजारियों के कल्याण के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के सभी पद भरे जाएंगे। अब तक 1900 पद भर लिए गए हैं। शेष पर भर्ती जारी है। जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तब तक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के पदों पर भर्ती से युवा संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षित होंगे और संस्कृत शिक्षण को करियर के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। श्री चौहान ने परशुराम चरित्र और गीता सार को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम समिति की बैठक करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल के राइफल, पिस्टल और शॉटगन विभाग के लिए टैलेंट सर्च कल 5 से 17 मई तक होगा। अकादमी के प्रशिक्षक चिन्हित जिलों में अलग अलग समय और तारीख पर जाकर प्रतिभाओं का चयन करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के टैलेंट सर्च में 13 से 16 साल के बालक और बालिकाएं शामिल हो सकते हैं। वहीं गुना जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के खरे ने बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल, गुना और अशोकनगर जिले के खिलाड़ियों के चयन कल 5 मई को किए जाएंगे। राइफल, पिस्टल और शॉटगन विधा की प्रतिभाओं का चयन कार्यक्रम दक्ष शूटिंग अकादमी एबी रोड में किया जाएगा, जिसमें गुना और अशोकनगर जिलों के सभी विकासखंड के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चयन के लिए शामिल होने वाले बालक और बालिकाओं की उम्र 13 से 16 साल के बीच होनी चाहिए। शूटिंग प्रतिभाओं के चयन के लिए खेल और युवा कल्याण संचालनालय के प्रशिक्षकों की टीम उपस्थित रहेगी। श्रोताओं, अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए, भीमबेटका कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है कि आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए श्री लालपुरा ने कहा कि आयोग का कार्य समाज के इस वर्ग को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
अध्यक्ष ने कुछ पहलुओं को सूचीबद्ध किया, जैसे कि छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना तथा हुनर हाट का आयोजन करना। इससे पूर्व श्री लालपुरा ने कहा कि आयोग ने पंजाब के पटियाला, राजस्थान के जोधपुर और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हाल की घटनाओं का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने बैतूल में ओरी चिरैया अभियान के अंतर्गत अभिनव पहल की है। कार्यक्रम में अंबेडकर चौक पर आने जाने वाले राहगीरों को जलपात्र वितरित किए जा रहे हैं। जलपात्र बांटने का उद्देश्य ये है कि भीषण गर्मी के दौर में नागरिक इन जलपात्रों को उचित स्थान पर रखकर पक्षियों को दाना पानी मुहैया कराएंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश प्रतिनिधि संजय शुक्ला और डॉक्टर अरुण जयसिंहपुरे ने कहा है कि एक कार्यक्रम के जरिए भैंसदेही, आमला, बैतूल के राहगीरों को जलपात्र वितरित किए गए। ये जलपात्र समाजसेवी अजय पवार के सौजन्य से वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कलाकार पेंटिंग्स बनाएंगे, जिनमें पक्षियों की पीड़ा को पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शाया जाएगा। 4 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायत और उनके निराकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत कल 5 मई को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, जिला ग्वालियर में लगेगी। राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत में दिनेश कुमार शर्मा, उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल अकादमी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी पेंशन अदालत के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न के समाधान के लिए मोबाइल नंबर 7976043259 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 4 मई को असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में सद्भाव और शांति का वातावरण निरंतर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में विकास कार्यों की अहम भूमिका है। राष्ट्रपति ने बोडो भाषा, साहित्य और संस्कृति को मजबूत करने में पिछले 70 वर्षों के दौरान अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि अब तक 17 लेखकों को बोडो भाषा में उनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पिछले कुछ समय से भोपालवासी पुरुष हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन के साक्षी बने हैं। इसी क्रम में अब भोपाल में 6 से 17 मई तक देश की बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक का जादू बिखेरेंगी। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत होगी। इस चैंपियनशिप में देश की 27 टीमें अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में मेजबान मध्यप्रदेश के अलावा चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा, असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल, अंडमान और निकोबार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरल, तेलंगाना, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की टीमें भाग लेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने महिला और बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले की सभी आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाएं और उनके अभिलेख दुरुस्त रखे जाएं। सभी बिजली कंपनी के प्रमुख उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली प्रदान करने और सुविधाओं में विस्तार करने जैसे मुद्दों पर जबलपुर के शक्ति भवन में 5 से 7 मई तक चर्चा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 मई को मंदसौर दौरे पर रहेंगे। वे यहां मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।